प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले जो भी वीडियो हैं उनमें हमने भारत की स्थिति और विस्तार के साथ ही भारत की भूगर्भिक संरचना का भी अध्ययन किया है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने देखा कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें काफ़ी विविधता पाई जाती है, एक जैसे चट्टानें नहीं हैं। तो जो भूगर्भ में विविधता है उसके कारण ही भारत का जो ऊपरी धरातलीय भाग है या भूपृष्ठ है उसमें भी काफ़ी उच्चावचीय विविधता देखने को मिलती है। अर्थात उच्चावच एक जैसा नहीं है, स्थलाकृतियाँ एक जैसी नहीं है, उसमें भी विविधता पाई जाती है। जैसे कि पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं तटीय भूमि है। तो इन सभी में जो विविधता है इन्हीं को हम भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, उनकी विषमताओं का अध्ययन करेंगे। तो भारत में 10.6% भाग पर पर्वत हैं, 18.5% भाग पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर पठार हैं और 43.2% भाग पर मैदान है। तो भारत की कुल भूमि की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो भाग है वो है मैदानों का, अर्थात मैदानी भाग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो भारत की जो ये भूगर्भिक संरचना में विविधता है और जो उच्चावचीय लक्षण हैं इसके आधार पर भारत को मुख्यतः 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें देखिए मानचित्र। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तर में ही पूरे पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है, तो ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा जो भाग है वह उत्तर का विशाल मैदान, तो इसके दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो मध्य का भाग है ये सब मैदानी भाग है जो नदियों के द्वारा निर्मित है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वह प्रायद्वीपीय पठार है, जो तटीय भागों के बीच में एक त्रिभुज के आकार में है और जो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भूभाग भी है। और चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो भारतीय तट और द्वीप, जो तटीय भाग हैं, पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है और जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार के और अरब सागर में स्थित जो द्वीप हैं वो। तो ऐसे करके भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो हम इन सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो चापाकार रूप में, चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। मतलब पश्चिम में वो जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल, फिर अरुणाचल से दक्षिण नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक उसकी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो पूर्व में 150 किलोमीटर है और पश्चिम में 400 किलोमीटर है, अर्थात पश्चिम में ये अधिक चौड़ा है। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। अब जो हिमालय पर्वत है इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित कई मत हैं, जिनमें जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वो है प्लेट टेक्टोनिक के कारण, अर्थात विवर्तनिक जो सिद्धांत है पर्वतों की उत्पत्ति का उससे संबंधित है। तो आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस भूसागर था, अर्थात टेथिस भूसन्नति थी और इसमें नदियों के द्वारा जो मलबा है या अवसाद है उसका जमाव होता रहा और धीरे धीरे काफ़ी जब जमाव हो गया तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो उत्तर की ओर खिसकी और उत्तरी भाग में जो यूरेशियन प्लेट थी, तो इन दोनों प्लेटों के, यूरेशियन प्लेट के और
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आमने सामने अभिसरण मतलब आमने सामने खिसकने के कारण जो 33 सागर में मलबा था उस पर मोड़ पड़े, दबाव पड़ा और वो हिमालय के रूप में खड़ा हो गया। तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो मान्य सिद्धांत है वो है विवर्तनिक सिद्धांत। यह नवीन पर्वतमाला है, नवीन मोड़दार पर्वतमाला है जो टर्सरी काल में इसका निर्माण शुरू हुआ था। अब हिमालय की एक जो विशेषता है जिसे ये अन्य पर्वतमालाओं से अलग दिखती है वह हिमालय की अक्ष संधि या कोहनी मोड़ के रूप में विशेषता, अर्थात हिमालय जो पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम में ये इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ है, तो यहाँ ये लद्दाख से ऐसे मोड़ लिए हुए है, जैसे कोहनी का मोड़ होता है, घुटने का मोड़ होता है, जिसे अक्ष संधि कहते हैं। दूसरा, अरुणाचल में ये नामचा बरवा के पास ऐसे मोड़ लिए हुए हैं नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, तो ये दो मोड़ इसको विशेषता प्रदान करते हैं जिसे अक्ष संधि या घुटना मोड़ भी कहते हैं। अब जो हिमालय पर्वत है इसका अनुदैर्ध्य विभाजन किया गया है, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालय, अर्थात उत्तर से दक्षिण हिमालय को कुछ पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, जिसमें ट्रांस या पार हिमालय जो सबसे उत्तरी भाग है, उसके बाद में जो मुख्य हिमालय श्रेणी आती है जिसके हम 3 भाग पढ़ते हैं, जैसे वरद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये इसके भाग हैं। इसके उत्तर में आता है ट्रांस या 33 हिमालय, और अंत में एक भाग जो है जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनमें जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं हिमालय की उनको पूर्वांचल या पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, 33 या पार हिमालय, मुख्य हिमालय श्रेणी और पूर्वांचल हिमालय जो पूर्वांचल राज्यों में पाए जाते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, मतलब सबसे उत्तर में स्थित है, जिसका अधिकतर भाग जम्मू कश्मीर जो वर्तमान लद्दाख और तिब्बत में विस्तृत है। इसे 33 हिमालय या तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। यह मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है जहाँ वर्षा बहुत कम होती हो। अब इस हिमालय में भी मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, जिसमें काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। ये 3 श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं। देखिए मानचित्र, जिसमें सबसे जो उत्तरी भाग है वो है काराकोरम श्रेणी का, इसके दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी और इसी का आगे भाग जाकर है कैलाश श्रेणी जो तिब्बत में है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। तो ये उत्तरोत्तर 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम सबसे उत्तर, मध्य में लद्दाख और दक्षिण में जास्कर। अब जो सबसे उत्तरी श्रेणी है लद्दाख काराकोरम, अब जो काराकोरम श्रेणी है वह इस ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसके उत्तर में फिर पामीर की गांठ आ जाती है। तो इस काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं। यह अफगानिस्तान और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गोडविन ऑस्टिन या K2, यहाँ ई की जगह 2 है, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो K2 ये देखें आप। तो भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो गोडविन ऑस्टिन या K2 है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। देखिए यहाँ जो ये है ये पॉइंटर से, तो ये K2 है जो यहीं पर स्थित है। अब इस काराकोरम श्रेणी में कई हिमनद पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य सियाचिन, बाल्टरो, बिफो, हिस्पर आदि हैं। जिसमें जो सबसे बड़ा है वो सियाचिन है जो नुब्रा वैली में स्थित है, नुब्रा घाटी में, और सियाचिन हिमनद विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी है।
तो काराकोरम श्रेणी जो है वो सबसे उत्तरी भाग है ट्रांस हिमालय का। संस्कृत में इसे कृष्णागिरी भी कहते हैं। अब जो काराकोरम श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी, इनके मध्य से श्योक नदी बहती है। लद्दाख श्रेणी और जासकरण जो श्रेणी है उनके मध्य सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से निकलकर पाकिस्तान में होकर अरब सागर में चली जाती है। यहीं लद्दाख और काराकोरम के बीच में लद्दाख का पठार पाया जाता है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, जो 4800 मीटर ऊंचा है। अब काराकोरम श्रेणी के बाद में जो दूसरे नंबर की श्रेणी आती है वो है लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी खड़े ढाल की चोटी है जो राकापोसी है। मतलब विश्व की सबसे खड़े ढाल की चोटी है राकापोसी। और जो पठारी भाग है ये काफ़ी ठंडा है, तो ये ठंडा मरुस्थल भी है, जो लद्दाख का पठार है। इसके बाद में जो तीसरी श्रेणी है वो जासकर श्रेणी है। यह है ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। तो इस तरह जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, जिसे पार हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय, उसका अध्ययन हमने किया, जिसमें मुख्य श्रेणियाँ, मुख्य हिमनद कौन कौन से हैं। तो एग्ज़ाम में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इन श्रेणियों का क्रम पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो आप ये क्रम ध्यान में रखें। जो कैलाश श्रेणी है वो इसी लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में विस्तृत भाग है। तो उत्तरी श्रेणी काराकोरम, मध्य की लद्दाख और फिर जासकर। इसके बाद में आपका जो मुख्य हिमालय है, जिसे हम वृद्ध हिमालय कहते हैं, उसकी श्रेणियाँ शुरू होती हैं, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।